अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए ए पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ही एक अहम वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है इंडिया के अंदर एक औरत है और कोई बंदा ही उसका इंटरव्यू ले रहा है और वो औरत बड़ा शोर शराबा चिल्ला रही है। वो ये बात कह रही है कि मुसलमान ये ईद पर हमारी गाय माता को बिरयानी बना के खा जाएं और हम चुप रहें। तो नाज़रीन, हंसने वाली बात है, लेकिन आइए नाज़रीन वो हम वीडियो देखते हैं और फिर साथ ही हम इसी हवाला से आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी हवाला से हम भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए नाज़रीन वो मिलके वीडियो देखते हैं। अगर ये गोरक्षा करने वालों को, गौरक्षा की सेवा करने वालों को, उसकी सुरक्षा करने वाले को अगर ये गुंडा बोलते हैं, ये उग्रवादी भी बोलते हैं, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपनी माँ को बचाने के लिए उग्रवादी कहलाते हैं तो 50 बार, अगर हम गुंडा कहलाते हैं तो 50 बार, पर हम अपनी गौ माता की तरफ किसी को आंख नहीं उठाने देंगे। मैं एक बात बता दूं सभी को, गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता। देखिए भैया, तुम गुंडा बताओ, ये बदमाश बताए, हमें रत्ता ही भाई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं। हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्म महसूस होता है, कम से कम रक्षा तो करते हैं। हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते, हम काट कर खाते तो नहीं है गौ माता को। आप जब देखेंगे, साइंस से तहकीक करेंगे, साइंस के मुताबिक तहकीक करेंगे, तो शाकाहारी जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हजम डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ भाजी पाला को डाइजेस्ट कर सकता है, घास फूस गोश्त को नहीं। जब मांसाहारी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तहकीक करेंगे आप, निज़ाम हजम को, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को हजम कर सकता है, भाजी पाला नहीं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहते थे कि हम गोश्त नहीं खाएं, तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए जिसे हम गोश्त डाइजेस्ट कर सकते? बट नेचुरल भाजी पाला और गोश्त दोनों खाने के लिए। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर eats the thing to be eaten, he is not doing a sin, because God has created some to eat and some to be eaten. अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में, कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में, कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में, अगर पूजा में हम चावल, बार्ली, वाटर, भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा,
अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहिए आपको। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलतफहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है, क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे, दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते, तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के, तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा, 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूँ। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो आइए नाजरीन, पहले तो मैं तमाम अपने दोस्तों को और तमाम साथियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। आज दूसरा दिन है, तो आइए नाज़रीन हम इसी वाला से बात करते चलें। पहले नंबर पे कितनी बड़ी इनकी मत बजी हुई है, यानी ऐसे समझ लें जो मुशरिक होता है ना, जो गैरुल्लाह की पूजा करता है, जो गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाता है,
उसके पास अक्ल नहीं होती, जो मुशरिक होता है। मुशरिक की तो अक्ल ही मर गई होती है, क्योंकि जहाँ पे अक्ल हो वहाँ पे मुशरिक नहीं होता, और जहाँ पे अक्ल ना हो वहाँ पे मुशरिक होता है। अब यकीन मानिए, इससे बड़ा शिरक क्या हो सकता है कि एक जानवर, देखो एक जानवर की बात कर रहा हूँ, जानवर को ये अपनी माँ समझ बैठे हैं, जानवर को। तो नाज़रीन, ये वही जानवर हैं, गाय, ऊँट, बकरा वगैरह, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि इनको आप ज़िबा करके, ये हलाल जानवर है, आप इनका गोश्त खा सकते हैं। मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि इनका दिमाग कैसा है, जो जानवर को ही अपनी माँ माने बैठे हुए हैं। और जैसा कि कहीं ये भी आप देखेंगे, कहीं ये इन्होंने गधे को अपना बाप समझी बैठे होते हैं, कहीं ये जो गाय है उसके जो हस्बैंड होता है उसको बाप समझे बैठे थे। मुअज़्ज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। नो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह है कि एक जानवर को ही अपनी माँ समझना शुरू कर दे और उसी को ही पूजना शुरू कर दे, जानवर को ही। ये तो वही हिसाब हुआ ना कि नबी मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए और उनकी कौम ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। तो वही हिसाब इनका है कि ये आज देख ले, इनका भी यही काम है, ये भी गाय को, बछड़े को पूजना शुरू कर देते। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को अल्लाह हदायत नसीब फरमा दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान को ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।